भगवान भाष्यकार कहते हैं किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल लब कणिका पीता। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान भाष्यकार कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यही अलकनंदा के कुंड से निकालकर भगवान के विग्रह को स्थापित करने वाले आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवत पाद भगवान भाष्यकार कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तेरा मुंह पोपला हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, कमर कमान की तरह से झुक जाएगी, आंखें कोटरों में धंस जाएगी, पाचक्र शिथिल हो जाएंगे, स्मृति कोश भी जर्जर हो जाएगा। तेरी मासलता कमनीयता मादकता विमोहन यौवन सम्मोहन सब टूट जाएगा, सलवटें पड़ जाएंगी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल होगा। ये जानकर भी कि अब जीवन का अंत है, ये जानकर भी कि वृद्धावस्था है, फिर भी तृष्णाएं ऐषणाएं वासनाएं कामनाएं सुख वांछाएं और संकीर्ण महत्वाकांक्षाएं तेरे भीतर वैसी ही रहेंगी जैसी यौवन काल में थी, जैसी बाल्यकाल में थी, जैसी तरुण अवस्था में थी। तेरी ऐषणाएं तृष्णाएं कभी नहीं छोड़ेंगे, वो तो छोड़ना भी चाहेंगे, पर अरे मूढ़ तो उन तृष्णाओं से मुक्त नहीं होगा। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये एक आशा कि मुझे सुख सम्मान मिले, आदर मिले, मैं अद्वितीय बन जाऊं, अलौकिक बन जाऊं, मैं ही नेतृत्व करूं, ईशत्व वशित्व और ये सारी जो सिद्धियां अणिमा लगिमा गरिमा ईशित्व वशित्व प्राप्ति प्राकाम्य आदि, ये बिना श्रम साधन के मेरे हाथ लगे। भजन कर, अपनी ऐषणाओं से मुक्त हो। अब चंद सांस हैं तो भजन कर। लगता है कि जीवन बहुत बड़ा है, पर सच में बहुत थोड़ा है। जब समझ आती है तब सांसें तो सिमट चुकी होती हैं। जब जागरण हो, व्यक्ति स्वयं के प्रति सचेत हो, तब बहुत कम समय रह जाता है। पाना असीम को है, साधन सीमित है, और कोई साधन न भी हो सके कलयुग में, कलिक काल में। भगवान भगवत्पाद भाष्यकार कहते हैं किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल लब कणे का पीता। थोड़ा ध्यान कर, गुरु मंत्र का स्मरण कर, तनिक सा समय हो तो गीता का स्वाध्याय कर। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ते सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा पदवम अयम तत्। गीता का स्वाध्याय कर, और हो सके तो एक काम नित्य कर, निरंतर कर, अवश्य कर। गंगा जल लब कणे का पीता।
भगवान भाष्यकार कहते हैं तेरी जिह्वा पे गंगा जल एक कण चला जाए गंगा का, और वो जिह्वा से ढरक कर कंठ से उतर कर उदर में कहीं उदरस्थ हो जाए। गंगा जल्लभ कणिका पीता, पीता माने पीना है, गंगा जल पीने की बात कह रहे हैं भगवान भाष्यकार। गंगा जल्लभ कणिका पीता किंचितीता भगवत गीता, इतना पर्याप्त है कलयुग में। क्योंकि जो नित्य 10 पाप होते रहेंगे दशहरा, तो वह तेरे पापों का हरण कर लेगी वह गंगा। तो दशहरा का अर्थ है हरि हरति पापा नहीं, हरि का अर्थ है जो पाप हरण करे। सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासई तबहि। तो जो पाप हैं उनका शमन होगा, शिथिल होंगे पाप। इसलिए ये बड़ी समर्थ है गंगा धरती पर, इसको समर्थ कहा गया। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि सुरसरी पावक की नाई। ये समर्थ बताए गए, रवि माने सूर्य को समर्थ बताया गया, रवि सुरसरी गंगा को समर्थ बताया है, पावक अग्नि को भी समर्थ बताया। अग्नि जला तो देती है, भस्म कर देती है, पर पवित्र भी तो करती है। तो जहां अग्नि में दाहकता है वहीं अग्नि में पवित्रता भी है। जल को पवित्र बताया है। किसी व्यवस्था में आप जल से स्मरण कर लें, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिवा। बाह्यांतर पवित्रता के लिए पुंडरीक का, नारायण का स्मरण जल से। तो गंगा का ध्यान कर लीजिए, ऐसा बताया। आज गंगा दशहरा है, तो गंगा पास हो तो नित्य दशहरा जैसा ही है। क्योंकि गंगा की सामर्थ्य अपार है, वे पापों का हरण करती है, पाप ताप संताप और श्राप का भी।